हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो मुझे जो टॉपिक चैनलाइज हुआ वो था कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसका मतलब है कि बजरंगबली जी को, हनुमान जी को जब उनको बल अपना याद नहीं रहता था तो जामवन जी ने उनको अपना बल याद करवाया था। वो क्या क्या कर सकते हैं उसमें उनकी शक्तियों के बारे में उनको याद दिलाया गया, तब उनको अपनी शक्तियाँ याद आई। तो ये चैनल जब ये टाइटल जब आज मुझे आपके लिए चैनलाइज हुआ तो ये आपके लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी शक्तियों को बार बार कोई ना कोई याद कराता है, या तो कोई ऐसी स्थिति आ जाती है आपके जीवन में तब आपको अपनी शक्तियाँ याद आती हैं, या कभी कभी कोई आपका बहुत वेल विशर होता है, कोई जो गुरु हो सकते हैं, कोई भी आपको मोटिवेट जो करते हैं, आपको कभी कभी वो याद दिला देते हैं। क्योंकि आजकल तो हर एक इंसान सामने वाले में कमियां ही गिनाता है, उसको पैर ही पीछे खींचने की कोशिश करता रहता है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी जो शक्तियां हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, उनको गिनाकर आपको मोटिवेट करें और आपको और पावरफुल बनाने में मदद करें। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। आपको आपको हर बार याद दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर एक्चुअल में क्या क्या पावर है। ठीक है, तो यूनिवर्स हमेशा किसी ना किसी तरह से याद दिलाता है। जिस वक्त आप खुद को कमज़ोर समझ रहे होते हो, जिस वक्त आप रो रहे होते हो, या जिस वक्त आप अपनी सीमाओं को खुद सीमित कर देते हो, उस वक्त याद किया करो कि जिस चीज़ पे आप ऐसा सोच रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो, वो आपकी लिमिटेशंस नहीं है। आपकी लिमिटेशंस उससे कई गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कि बजरंगबली का बल अगर समझ लिए, अगर अगर उनका टाइटल आज चैनलाइज हुआ है तो आपके बल को कहीं ना कहीं वहाँ से कंपेयर किया गया है। वो तो खैर ईश्वर है, बट फिर भी अगर उनका एक तिनका भर भी बल का अगर आपके साथ कंपेयर के लिए टाइटल आया है, तो सोचिए आप कितने बलशाली हैं, कितने बलवान हैं। ठीक है, तो आपको अपनी वो अहमियत समझनी पड़ेगी खुद। ठीक है, ये मत सोचिए कोई और। उस वक्त तो वो युग दूसरा था कि जामवन जी ने उनको बल याद दिलवा दिया, बट आज की डेट में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपको अपना बल याद करवाएंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये ड्यूटी है कि आपको खुद अपनी जो शक्तियाँ हैं, जो आपका बल है, वो आपको खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि आप कभी भी खाली बैठिए, कम से कम खुद को 12 से 15 मिनट दीजिए। 24 आवर्स में से कम 15 मिनट आप खुद के लिए निकाल सकते हैं। और जिस वक्त आपको अपनी बहुत परेशानियाँ, बहुत वीकनेसेस, आपको अपना बेचारापन, जो भी चीज़ें याद आ रही हों, उस वक्त आप सोचिएगा ज़रा बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि बचपन से लेके अब तक, आज तक आपने कितने लोगों की जाने अनजाने मदद की है, कितने लोगों को हील किया है। आज आप हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी में आज आए हो, बट जब आपको इसके बारे में नहीं पता था, उस वक्त भी आप कितने लोगों की मदद करते थे, उस वक्त भी आपने कितने लोगों को रास्ता दिखाया जिससे उनका जीवन चेंज हो गया। उस वक्त भी आपने कितने सारे, बचपन से लेके अब तक कितने अचीवमेंट्स आपने अपने स्कूल डेज में, अपने सिटी के लेवल पे जो भी अचीवमेंट आपने घर घर के, अपने ख़ानदान के बेसिस पे जो भी अचीवमेंट होंगे, फॉर श्योर अचीवमेंट्स आपके होंगे, ज़रूर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आम बच्चे नहीं हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोग के अचीवमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ रहे होंगे। हो सकता है आपकी मेमोरी बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छी रही हो, जो बाकी बच्चों की नहीं अच्छी होती, बट आपकी अच्छी रही हो बचपन से। हो सकता है बचपन से ही आप बड़ों को ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हो
कि उनको सरप्राइज लगता हो कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। हो सकता है कि आपको बचपन से ऐसे शास्त्रों के, चाहे वो कोई भी धर्म के शास्त्र हों, तो आपको उसके मंत्र याद होते होंगे, आपको पूरी पेजेस याद होते होंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होती होगी, बचपन में आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता होगा, ठीक है? तो कोई कोई बातों में इतना स्मार्ट होगा कि बचपन से ही इतनी स्मार्टली बातों को, मतलब जो चीज़ आम बच्चों में नहीं होती, जो आदतें वो आप में शुरू से डेवलप हुई हैं, तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत है। आप अगर इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मैं बहुत श्योर होके बोल सकती हूँ, आपने कई लोगों को, कई रोते हुए लोगों को हँसाया होगा और उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव किए होंगे। इसका मतलब कि आप हीलर एक शुरू से रहे हो, आपके अंदर हीलर की क्वालिटी शुरू से रही है, ठीक है? बट आज आपको लगता है कि आपको हीलर बनना है या कोई और आपको हील करेगा। एक्चुअल में सब कुछ आपके अंदर है। कोई गुरु या कोई गाइडेंस, कोई कोई उसका गाइडेंस या कोई गाइड आपको क्या करेगा, केवल आपके अंदर जो छिपी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के लाएगा, ठीक है? बाकी थोड़ी बहुत 20% वो अपनी डालेगा या बाहर से डालेगा, 80% आपके अंदर है ना? तो आपको ये बात को समझना होगा कि आप खुद एक हीलर हो, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आपने बहुत अचीवमेंट्स बचपन से, वो अचीवमेंट किसी भी लेवल का हो सकता है। हो सकता है घर में आप कुछ ऐसा बना देते हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो सिलाई-कढ़ाई में हो, चाहे वो क्राफ्ट में हो, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है, जो बाकी लोग नहीं बना पाते होंगे। तो आप बाकी लोगों से शुरू से अलग रहे हो। तो ये सब आपकी छिपी शक्तियाँ, छिपा टैलेंट ही है, और जो बड़े होने के साथ डेवलप होता गया। तो जब आप बच्चे थे तो उस वक़्त आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करते थे, खुश रहते थे। बट जैसे-जैसे बड़े हुए, आपको अपनी प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो गई, आपको अपने फेलियर्स दिखने शुरू हो गए, और जब वो दिखना शुरू हो गया तो धीमे-धीमे आपने अपने अचीवमेंट्स देखने कम कर दिए। आप किस चीज़ में अच्छे रहे हो आपने वो देखना कम कर दिया। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ही, है ना? इस वीडियो के माध्यम से ही आपको अपनी शक्तियों को वापस से पहचानने का मौका मिला है। तो ज़रूर पहचानिएगा, ज़रूर 15 मिनट दीजिएगा, आज दीजिए, जभी भी वीडियो आपको मिले उसके बाद कभी भी आपको टाइम मिले, 10 से 15 मिनट पेन पेपर पे लिखिएगा। यकीन मानिए, मन में बोलने में, पेपर पे लिखने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? तो पेपर पे लिखिएगा बचपन से लेकर अब तक की आपकी अचीवमेंट क्या रही है, आपने ऐसे क्या-क्या बड़े काम किए हैं, और देखिएगा कि आप बाकी लोगों से कितने अलग हैं, और ईश्वर इसीलिए आपको और आगे बढ़ाने की सोच रहा है कि उसको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। आप अपना टैलेंट भूल चुके हो बट उसको याद है, ठीक है? आपके अंदर वो हुनर है कि आप खुद भी रंक से राजा बनने का हुनर रखते हो और किसी और को भी रंक से राजा, और अगर आपको गुस्सा है तो आपकी वो बद्दुआ में वो असर होगा कि आप उसको राजा से रंक बनाने का भी दम रखते हो। आपकी वाणी में, आपके आशीर्वाद में और आपके कर्ज में, आपके कर्ज को क्या बोलेंगे हम, श्राप, उसमें इतनी पावर है कि वो कुछ का कुछ कर सकते हैं, ठीक है? वो आप करते नहीं हो, इसीलिए आपको वो पावर मिली है, वरना जैसे राक्षसों को, दैत्यों को गलत अगर ताकत मिल जाती तो वो उसका मिसयूज करने लगते, इसीलिए उनको लिमिटेड शक्तियाँ दी गई थी और देवताओं को अनलिमिटेड दी गई थी। तो वही चीज़ है कि आपको शक्तियाँ दी गई हैं तो उन्होंने चूज़ करके आपको दिया है, हर एक को नहीं दे दिया कि वो उसका मिसयूज करे, ठीक है? तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं रीडिंग में और क्या-क्या निकल के आता है। और आपका मुझे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप हीलर का एक बातचीत का एक कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो दिल से, सोल लेवल से बात करते हैं, और इसीलिए सामने वाले की सोल तक पहुंचता है वो, और इसीलिए उसको हीलिंग मिलती है। तो आपकी वो बहुत बड़ी पावर है, उसको पहचानिए, ठीक है? और अपनी मरकरी प्लैनेट पे काम कीजिए। आपका बुध ग्रह अच्छा होगा तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। जितना आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, जितना आप हरियाली के साथ जुड़ेंगे, उतना अच्छा होगा।
ठीक है, और आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। चलिए डियर व्यूअर्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपसे मैच करे। जो बातें मैच करती हैं उसे लीजिए और बाकी को दूसरे व्यूवर्स के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी धर्म और किसी भी जाति के लिए है, किसी भी राशि के लिए है। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए डियर व्यूअर्स, आपसे बोला ना कि आप लोग अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। आप पे बहुत शक्तियां हैं, है ना। आप राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का हुनर रखते हो। तो द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। अब द मैजिशियन है, ये एक जादूगर है। सॉरी, इसके अंदर सोचिए कितना हुनर है, ये क्या का क्या बना सकता है। और इसके पास वो हुनर है कि ये जो चीजें चाहे वो क्रिएट कर सकता है। इसी चीज पे आज हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हो। जादूगर ये जो भी चीजें छुएगा वो मतलब जो चाहेगा वो क्रिएट कर लेगा। इसके हाथ में ही सब कुछ है। आपसे कहा कम्युनिकेशन क्लियर आपकी एक मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है कि आप अगर कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपकी एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप एक हीलर हो, है ना। तो ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। तो जो स्वॉर्ड्स होता है वो एक कम्युनिकेशन भी बताता है, ठीक है। क्योंकि एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक न्यू स्टार्ट, एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक थॉट्स, ये सब चीज़ें स्वॉर्ड्स बताता है। तो ये जो है, ये आप इतना ही कम्युनिकेशन, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है कि जो भी आप बोलोगे वो उसमें विनिंग सिचुएशन रहेगी। और अगर आप तो ये कुछ लिखने पढ़ने वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लॉयर है तो उनकी कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, ठीक है। क्योंकि अपनी शक्तियों का मतलब ऐसा नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आपकी कितनी डेप्थ है आपको नहीं पता। बाकी स्पिरिचुअलिटी में है वो तो है, बट जो प्रोफेशन है अगर उसमें आपने खुद को कम समझा हुआ है तो उसमें भी आपको पता नहीं आपकी डेप्थ कितनी है, आप में कितनी गहराई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके प्रोफेशन में भी ऐसी चीज है कि आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, या आपका बहुत बड़ा हथियार है वो। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं साथ में, ठीक है। बाकी ये तो बताया ही आपको कि द मैजिशियन है। और आप अगर इसको इस कार्ड को गौर से देखिए तो ये जॉब के लिए जा रहा है, ट्रेन के पास है। तो मतलब ऐसा मैजिक है, जिसको जॉब की कमी हो आप उसको ऐसा काउंसलिंग कर दोगे ना कि उसके पास जॉब हो जाएगी, या उसको ऐसा आशीर्वाद दे दोगे ना कि मतलब ये एक सिंबल वे में बताया गया है कि आप अपने जादुई हाथों से कुछ भी कर दोगे तो सामने वाले का जीवन एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव पलट जाएगा। ये आपकी पावर है और इसको आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है। ओहो, देखिए द लाइट ऑफ वर्ड को द हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। कहा ना आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे, आप हीलर हो, आपको आपने और देखिए इस कार्ड का मतलब ये भी है कि ये अगर इस कार्ड को आप गौर से देखिए तो ये रोशनी सामने दिखा रहा है बट खुद नीचे देख रहा है। मतलब दूसरों को तो रास्ता बता रहा है बट वो जो उसके पास
खुद की जो शक्तियाँ हैं वो खुद नहीं पहचान पा रहा है। तो यही आपसे यही चीज़ आज आज रीडिंग पे यही बात हो रही है कि आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है। आप दूसरों को कितना एडवाइस करते हो, कितना अच्छी से हर चीज़ करते हो, बट जब खुद पे करने की बात आती है, लागू करने की, तो वो आप भूल जाते हो। फिर आप कौन हो, आप क्या हो, आपका क्या लेवल है, वो आप भूल जाते हो। तो द हर्मिट और ये द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको ये कार्ड कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि जो लाइट आप दूसरों को दिखाओगे, ये लाइट आपको खुद भी देखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, और अपनी शक्तियों को, अपने छिपे टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अकेले बैठो। 10 मिनट तो अकेले बैठो, वरना आप हमेशा भीड़ में रहोगे, हमेशा फ़ोन पे रहोगे, हमेशा लोगों के साथ रहोगे, तो उनकी ही चीज़ों में उलझे रहोगे। आप अपने आप से कब मिलोगे? तो आपको अपने आप से कम 10 से 15 मिनट रोज़ मिलने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जितनी देर आप बैठो अच्छी बात है, बट मिनिमम कम से कम आप इतनी देर बैठना चाहिए आपको। पहले भी देखिए आप काउंसलिंग करते थे, आपसे कहा ना आप छोटे से उसमें थे, बचपन के उसमें थे, आप लोगों की काउंसलिंग करते थे, भले आप बड़े लोगों को काउंसलिंग करें, बड़े लोग भी मतलब वो हो जाते थे कि अरे आपने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। तो यहाँ पर देखिए सब बड़े लोग ही बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर मैच्योरिटी शुरू से थी कि आप लोगों को काउंसलिंग कर सके और इनकी चीज़ें चेंज कर सके, ठीक है। और आपके अंदर एक ऐसा वो है कि आप अ, खुद में एक पूर्ण हो। एक 9 ऑफ कप्स ये एक कंटेनमेंट का, एक संपूर्णता का भी कार्ड बताता है, ठीक है। तो आपके अंदर इतने सारे गुण हैं आपके खुद के अंदर कि आपको कहीं हैप्पीनेस बाहर से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके अंदर है, ठीक है। आप अगर बाहर ढूंढ रहे हो, किसी और से देख रहे हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो नहीं। इसका बैठने का तरीका देखिए, कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना इसको पता है इसके पास सब कुछ है, ठीक है। ये सब कार्ड्स कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो आपके अंदर ही सब कुछ है, बस आपको बाहर निकालने की जरूरत है। द लवर्स, ओहो देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए। तो आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप जैसे बचपन से इतने हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहा करते थे, ठीक है, द फूल वाली एनर्जी में रहा करते थे, है ना। तो बचपन से जिस तरह से आप खुश रहे हो, आप वैसे ही खुश रहो। आप खुश रहोगे तो आप हर चीज अट्रैक्ट करोगे। आप अपने लाइफ में लव भी, एक सोलमेट वाला कनेक्शन भी अट्रैक्ट करोगे। अगर दुखी रहोगे तो दुख अट्रैक्ट करोगे, बट आपका पोटेंशियल बहुत ऊपर है। जो जो लवर्स में सबसे सबसे टॉप का कार्ड है, सोचिए वो आपके लिए आया है, द लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका। तो आप हर चीज में टॉप चीजें डिजर्व करते हो, ठीक है। जो भी टॉप के कार्ड थे वो देखिए सब आपके लिए आए हैं। सोल अवेकनिंग के कार्ड में सबसे अच्छा कार्ड ये माना जाता है द हर्मिट मोड का, ये आपके लिए आया है। द मैजिशियन, इसके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे 5 तत्व होते हैं वो सब इसके हाथ में है। दोनों हाथों में जादू है, इसके जादूगर ही है जब इसको बोलेंगे द मैजिशियन, जो जादू करता है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, नए रिश्ते अच्छे बना सकते हो। कि कोई रिश्ते टूट गए हैं, किसी और के भी रिश्ते टूट गए हैं, आप बातचीत से उनकी चीज़ों का हल निकाल सकते हो, उनको काउंसलिंग कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, ठीक है। कंसल्टेंट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हो, धर्म गुरु बन सकते हो। कि आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के थ्रू हो। थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी भी, थोड़ा सा आप अच्छा सा खाइए पीजिए और थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप माइंड तो आपका बहुत चल रहा है, बट फिजिकल एनर्जी आपकी थोड़ी कम है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है बात करने में, आपको भी पता चल रहा होगा वो चीज़। मैं बहुत प्रेशर लगा के बात कर रही हूँ और मुझे बहुत मतलब एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है। तो थोड़ा सा अच्छे से खाना वगैरह अच्छे से खाइए, और मेंटल वर्क करते हैं बट फिजिकल वर्क भी थोड़ा
करिए, थोड़ी एक्टिवनेस लाइए अपने अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यही चीज आपसे बोल रही हूँ ना। अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखिए, इग्नाइट योर पैशन, ठीक है। तो फायर गार्जियन, तो जो हमारे जो पांचों तत्व के जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हर एक के भी एंजल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपके फायर गार्जियन जो एंजल है वो आपको बोल रहे हैं अपने पैशन को फिर से जगाओ, ठीक है। यही आपको अपनी शक्तियां याद दिलाई जा रही है। तो आपकी जो एंजल्स हैं, जो एंजेलिक टीम है आपकी, वो भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों को जगाओ, पैशन जगाओ। क्यों, मतलब अपने पैशन को खत्म क्यों कर दिया, पैशन को मार सा क्यों दिया। जो आग आपके पहले थी अब तक, वो आग वापस से जलाओ अपने अंदर। ये काइंड ऑफ ये पूरी रीडिंग जो है आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, ठीक है। बजरंगबली जी को जैसे उनका बल याद दिलाया गया था, आपको यहाँ पर एंजल्स और यूनिवर्स आपको आपका बल याद दिला रहा है, और इसीलिए ये रीडिंग आई है। ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स। तो आपके जो एनिमल गार्जियन है, जो स्पिरिट टीम है, आपसे कहना एंजेलिक टीम, स्पिरिट टीम्स आपके साथ है, क्योंकि आप स्टार सीड हो, आप डिवाइन के बच्चे हो। तो आपके जो इंट्यूशन है, जो आपके अंदर, जो आपको आपका जो इनर जो सोल है, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करता है, कुछ बोलता है, इंट्यूशन आपका गाइड करता है, ठीक है। तो उसका सुनिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। इसीलिए आपसे बोला कि खुद से थोड़ा सा खुद के साथ बैठिए। तो आप इनर वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, फिर आपको बाहरी लोगों से जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलीश द वाइल्ड, सारे देखिए, सारे के सारे कार्ड्स आपके लिए वही आ रहे हैं। तो अपने अंदर जो आक्रामकता है ना, उसको फिर से जगाइए, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको देखिए तो ये वापस से ये जो वुल्फ है इसको वो कर रहा है, मतलब उसको जगा रहा है अपने अंदर। आपके अंदर ये आक्रामकता है आपके अंदर, उठो, जागो, देखो अपने अंदर, है ना। आपको पूरी एंजेलिक टीम आपकी जगा रही है, अपनी चीजों को पहचानिए। टेक केयर ऑफ योर नीड्स विंटर। तो विंटर में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ना। और विंटर में कुछ अपने ऐसे कोई काम हो, पेंडिंग हो, उसको थोड़ा सा मैं क्या बोलूं, कैसे इसको बोलूं, जैसे चिड़िया जानवर होते हैं ना, कि वो सीजन के हिसाब से अपने खाना इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे बारिश आने वाली है तो पहले से अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, ठंड आने वाली है तो पहले से अपने इंतजाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि टेक केयर ऑफ योर नीड्स, कि आपको विंटर में अपनी ज़रूरतों को थोड़ा ध्यान रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको ऐसे हर एक चीज़ का ध्यान रखना है जो विंटर तक आते आते आपकी ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। तो उसका ख्याल आपको पहले से ही करना है। वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो घर की चीज़ें, वो राशन, घर का कुछ भी सामान, आपकी हेल्थ, XYZ कुछ भी हो, वो आप देख लीजिएगा बेटर अपने तरीके से। तो उसको आपको पहले से ध्यान रखना है और उसको फुलफिल करके रखना है, ठीक है। एक सिंगल कार्ड लूंगी। द वर्ड। तो देखिए, आपसे ये भी कहा ना कि मिलने की आपको अकेले बैठने की थोड़ा ज़रूरत है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये भी कार्ड आ गया निकल के, तो आपको थोड़ा अकेले समय बिताने की ज़रूरत है। तो हमने जो ये कार्ड, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर सब कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है, द एम्प्रेस वो कार्ड है जो लेडी अपनी मेहनत से, जो उसने इतना साम्राज्य आपको दिख रहा है, इतना सब कुछ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, एक ताज है, क्राउन है, इसके पास सब कुछ है,
तो ये इसने खुद की मेहनत, खुद के टैलेंट से कमाया है, ठीक है? इसको किसी ने लाके नहीं दिया। तो यही पोटेंशियल आपके अंदर है। आप ये सब कुछ चीज़ें, मेल फीमेल कोई भी हो, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आपको अपनी पोटेंशियल को पहचानना है। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो आप नॉलेज वाले इंसान हो, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि बचपन से कहा ना, आप लोगों को सलाह देते आ रहे हो, हील करते आ रहे हो, है ना? तो आप भले कोई भी एज हो, बट आप जब किसी को समझाओगे तो एक ओल्ड सोल की तरह समझाओगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। सब कुछ आप खुद से कर रहे हो। पहले द मैजिशियन निकल के आया, अभी द एम्प्रेस निकल के आया। ये सब आपकी क्वालिटीज है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप मेहनत करोगे तो ये सब चीजें खुद से क्रिएट कर लोगे। जिस चीज को अभी आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो लाके देगा या वो करेगा, तब आप ऐसे होगे, बट ये सब क्वालिटीज आपके अंदर है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये मैंने गाइडेंस के तौर पे, ये एक सिंगल कार्ड वैसे ये निकाला था, ये मैंने गाइडेंस के तौर पे निकाल लिया था साथ में, ठीक है? तो आपको कुछ चीजें पास्ट की छोड़नी पड़ेंगी, जिसको आप लेके बैठे हो, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, है ना? तो आपको वो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी मत रखिए अपने अंदर। किसी भी चीज को खोने का डर मत रखिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो। खोने का डर जब आप छोड़ देंगे ना, तब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी ना, सब चीज पकड़ के बैठना, वो मत करिए। वो नहीं करेंगे तो आपके उसमें ये सब कुछ आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। डाउनलोड्स में आज आपको क्या निकल के आता है। आप में से रिसेंटली अभी किसी ने गुड़ खाना शुरू किया है, बताइएगा किसकी एनर्जी मैंने पिक की है। और किसी ने कुछ हाथ का नया पहनने वाला खरीदा है, पता नहीं वॉच है कि वो ब्रेसलेट जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, तो कमेंट्स में बताइएगा। स्पेल इज रिमूव्ड। तो आप में से जिस किसी के लिए भी ये स्पेसिफिक है, ये सब लोग अपने लिए मत लीजिएगा, ठीक है? किसी को भी तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक या जैसा भी नेगेटिविटी, एविल आई, कुछ भी ऐसा था, वो रिमूव हो गया है, ठीक है? यूनिवर्स ने ऐसा किया है। आपने भी जो चीज़ें रिचुअल्स किए होंगे इसके लिए, आपने जो हाई वाइब्रेशंस में पहुंचे हो, तो रिमूव, आपका स्पेल रिमूव हो गया है। आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है। क्या बात है! देखिए कितने सिग्निफिकेंट कार्ड निकले हैं। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं, वो जो टाइटल चैनलाइज हुआ था, वो भी बजरंगबली जी के लिए ही था। कवन जो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। और देखिए कंफर्मेशन निकल के आ गया कि आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है, बिल्कुल कृपा प्राप्त है, और इसीलिए स्पेल रिमूव हुआ है, ठीक है? तो बजरंगबली जी को थैंक यू बोलिए, उनको प्यार, उनको नमस्ते बोलिए अपना। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है? तो बहुत बहुत ही अच्छी बजरंग, मतलब आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है, या रामचरितमानस, कुछ तो भी आपने ऐसा शुरू किया है। समवन इज लिसनिंग यू, तो कोई आपको सुन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मैसेज को देख के ये बोलूँगी कि जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। पता नहीं वो कब उस चीज़ को ग्रांट कर दे, कब कब उस चीज़ पे तथास्तु बोल दे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमेशा अच्छा ही बोलना है, ठीक है? और आप मान के ये चलिए कि कभी कभी हम मजाक में भी कभी गलत बोल देते हैं कि भाई पैसे हमें उधार दे दो, उधार, मैं तो उधार से काम चला लूंगा, मेरे पास तो दिमाग नहीं, मैं तो पागल हूँ, मैं तो इडियट हूँ। ये सब चीज़ें मत बोला करिए, ये सब गलत अफर्मेशन कभी भी मत दिया करिए यूनिवर्स में, ठीक है? वो ग्रांट हो जाती है, यूनिवर्स उसको सुनता है और वो चीज़ वही दे देता है उसको। तो आपको कभी भी सोच समझ के ही बोलना है। और यहाँ पे मैं ये भी साथ में बोलना चाहूँगी कि आपको हमेशा अच्छे तरीके से रहना है, अच्छी सोच के साथ रहना है और खुश होकर रहना है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि हम कभी भी अगर
किसी को गिफ्ट देते हैं कोई किसी फंक्शन में, जैसे माना हमने किसी को कपड़े दिए, तो हमेशा हम कपड़े ऐसे ही खरीद के लाते हैं जिस तरह का वो इंसान पहनता है, जिस क्वालिटी का पहनेगा, जिस कलर का पहनेगा, हम अक्सर उसी के आसपास का लेते हैं कि भाई उसको ये इंसान को ये पसंद है, उसको वैसा दो, इसको ये मत दो, या वो पहनता है उसको वो दो। तो सोचिए हम जब अपने इंसान के लेवल पे ये काम करते हैं तो यूनिवर्स तो हमको हर सेकंड देख रहा होता है, तो वो भी वही करता है कि इस इंसान को ये पसंद है, इसको ये दो, ये हर वक्त हंसता रहता है, इसको और खुशियाँ दो, ये हर वक्त रोता रहता है, इसको और रोना दो, ये कंजूसी करता है, इसको पैसे थोड़े कम कर दो क्योंकि बहुत कंजूसी करता है, ये पैसे खर्च बहुत करता है दिल खोल के, इसको और दो। यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ों का बहुत देख समझ के चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी पैसे खर्च करने हैं तो आप अगर अच्छे कामों में खर्च करेंगे तो वो आपको तुरंत यूनिवर्स वापस करेगा ही करेगा, वो आपको कभी यूनिवर्स रखता नहीं है कभी कोई चीज़ किसी की। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा क्यों बजाते हो? तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज़ आप लोग मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा मत बजाया करिए, क्योंकि अगर घरों में देखिए हम आते समय बेल बजाते हैं, घर से जाते समय कभी बेल नहीं बजाते, ठीक, ये वही चीज़ है, ठीक है, तो ये मत करिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, तो आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपने हायर सेल्फ की सुननी है, आपको अपने सोल की सुननी है। और ये चीज़ कार्ड में भी निकल के आई थी कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद से जुड़ना होगा। वही चीज़ बार बार पूरी रीडिंग में निकल के आ रही है, खुद से जुड़िए और आपका इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगा और उसकी सुनिए। मटके में जल भरकर रखो, तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, जिस किसी के भी घर में मटका खाली रखा है तो उसमें जल भर कर रखिए, पानी उसमें भरिए। अच्छी ज्वेलरी को बचा कर रखा है और गंदे व पुराने गहने पहने हैं, घर की लक्ष्मी हो सच संवल कर रहो। तो देखिए ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। और अगर अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको हर समय अच्छे से रहना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, हर चीज़ अच्छी ही करनी, क्योंकि जैसे आप रहोगे यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा। तो ये देखिए वापस से ये वैसे ही निकल के आया है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ भी अच्छी चीज़ें बचा के रखी है और गंदी वो पुरानी ज्वेलरी पहनते हो, तो आप घर की लक्ष्मी हो, थोड़ा अच्छे से सज संवर के रहा करो, फटे पुराने गंदे कपड़े मत पहनिए, अच्छे से बाल बनाइए, अच्छे से ज्वेलरी जो भी चीज़ें पहन सकते हैं, है ना, वो पहनिए, अच्छे से रहिए। सफ़ेद साड़ी, तो माँ की कृपा आपके ऊपर, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर भरपूर है, ठीक है। ये सफ़ेद साड़ी उन्हीं के लिए मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग सिंगर हो, अच्छे कलाकार जो लोग भी हो, माँ सरस्वती जी की कृपा आपको प्राप्त है। लव एंड हीलिंग कमिंग, एंजल्स आर अराउंड, तो आपके लाइफ में लव और हीलिंग आ रही है, एंजल्स आपके आसपास हैं, तो एंजल्स को थैंक यू बोलिए, ठीक है। और लव लाइफ आपकी जो आपके में द लवर्स का कार्ड में निकल के आया था और यहाँ पे कंफर्मेशन भी है, तो जो भी रिश्तों में आपको हीलिंग चाहिए थी वो आपको मिलेगी, और आपको प्यार और हीलिंग दोनों आ रही है आपके जीवन में। मैं इसमें से 3 और लूँगी। नकारात्मक शक्तियाँ आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएँगी, और शिव शक्ति जी की कृपा भी निकल के आ गई है। देखिए पहले निकल के आया था कि स्पेल रिमूव हुआ है, बजरंगबली जी की कृपा प्राप्त है, और अभी देखिए नकारात्मक शक्तियाँ आपके तेज को रोकना चाहती हैं, क्योंकि आपके अंदर तेज है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि फल वाले पेड़ को ही लोग ईंटें ज़्यादा मारते हैं, जिनमें फल होते हैं लोग उन्हीं के पीछे ज़्यादा जाते हैं, उन पेड़ों के। तो आपके अंदर शक्तियाँ हैं, इसीलिए नकारात्मक शक्तियाँ बार-बार आपकी एनर्जी को सक करना चाहती हैं, उसको लेना चाहती हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पाएँगी, क्योंकि आपके पास डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको घेरा हुआ है, पूरी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है।
अगर आपको इतना बल, आपको इतनी शक्तियाँ मिली हुई है ना, तो डिवाइन की पूरा प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, स्टार सीड्स हो आप लोग, है ना। तो आपको अपने शक्तियों पे कभी भी शक नहीं करना है, अपने पोटेंशियल पे कभी शक नहीं करना है आपको। और हर बार आपको लगता है कि जैसे माना आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे ईश्वरीय आभास कुछ होता है, आपको दिव्य आभास कुछ होता है, तो आपको लगता है वाह, आपको कितनी शक्तियाँ मिल गई। बट आप ये मान के चलिए आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। अभी आप केवल दूसरे या तीसरे नंबर पे खड़े हो और आपको 20 तक जाना है। तो ये आपकी शुरुआत है, जो आपके साथ इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, जो आप इतनी दिव्यता के साथ जुड़ रहे हो, ये शुरुआत है। आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखो धीमे-धीमे करके आप क्या-क्या चीज़ें अनलॉक करोगे अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ठीक है? तो ये मत, अपने आप को लिमिट मत करना। अपने आप बहुत असीमित हो आप। डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है आपके, ठीक है। और कार्मिक साइकिल आपने एंड किया है, तभी डिवाइन टाइमिंग इतना क्लोज आ गया है। और जो भी चीज़ें आपको, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको आपका समय आते ही आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। अगर ये कार्ड निकल के आया है, डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है आपके। मुझे के नाम बहुत आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है, KLTACD, 24 सितंबर, 15 फरवरी, 20 फरवरी, 7 जुलाई, 19 नवंबर, 5 मई। ये डेट्स मुझे अचानक से सडन अभी चैनलाइज हुई। आप में से किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खा रहा है बताइएगा। एंजल्स पास ही हैं, बस याद करो उन्हें। तो यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस की कितने मैसेजेस निकल के आए हैं डियर व्यूअर्स, आप खुद देखिए, ठीक है। आपके पास ही एंजल्स हैं, उन्हें बस आपको याद करने की ज़रूरत है। बहुत ही दिव्य पूरे आपके लिए मैसेजेस आए हैं। एंजल्स के बहुत ज़्यादा, मतलब एंजल्स यहाँ पर निकल के आए, एंजल्स आर अराउंड, यहाँ पे एंजल्स पास ही हैं। डिवाइन टाइमिंग कितना, मतलब पूरा डिवाइन की ब्लेसिंग से ये भरपूर है ये रीडिंग पूरी। तो आपको बेसिकली ये रीडिंग करने का आज का वही मुझे दिख रहा है कि आपकी शक्तियों को याद कराने के लिए, आपकी दिव्यता को याद कराने के लिए ईश्वर ने आज ये मैसेज दिया है आपके लिए। एंड आई होप कि आपको मैसेज आपका मिल गया होगा, आपको बेटर पता होगा कि आपको ये रीडिंग देखने के बाद क्या क्या करना है, ठीक है। गाइडेंस आपको मिल गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।